नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र कार्यक्रम, जिसमें हम अहम मुद्दों पर करते हैं चर्चा। लेकिन इस वक्त सियासत जो है जोरों पर है, और वो है भाषा को लेकर। बांटो और राज करो, इस तरह की सियासत क्या वास्तव में फिर से सक्रिय होने लगी है, या बात या राज कुछ और है? बांटो और राज करो की सियासत में अब भाषा जो है उसका मुद्दा भी जुड़ गया है। कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप के हिंदी को लेकर किए गए ट्वीट से शुरू हुए इस विवाद में सियासतदान कूद पड़े हैं। ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अजय देवगन और किच्चा सुदीप के बीच निदेशक राम गोपाल वर्मा की मध्यस्थता से गलतफहमियां दूर हो गईं। लेकिन हिंदी को लेकर अहिंदी भाषी यानी गैर हिंदी भाषी प्रदेशों के नेताओं ने बहस को तूल दे दिया, यानी इसका राजनीतिकरण कर दिया। दरअसल ये विवाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हिंदी को देश की भाषा का बनाने का मुद्दा से उठ गया। इसके बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस बयान का विरोध कर रहे हैं। लेकिन पूरी खबर क्या है, इसको देखिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आमतौर पर फिल्मी सितारों की लाइफस्टाइल को लेकर मीडिया में खबरें बनती है, लेकिन अब उनकी सोच और समझ को लेकर भी खबरें बनने लगी है। सलमान खान की फिल्म दबंग में खलनायक की भूमिका निभाने वाले कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप ने ट्वीट कर लिखा है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। ये बहस कन्नड़ फिल्म की कामयाबी की बात को लेकर शुरू हुई थी, लेकिन अजय देवगन ने इस पर ऐतराज जताया, जिसके बाद ये हिंदी बनाम क्षेत्रीय भाषा की लड़ाई में तब्दील हो गई। राम गोपाल वर्मा समेत कई उत्तर और दक्षिण भारत की फिल्मी हस्तियां भी इस विवाद में कूद पड़ी। हालांकि किच्चा सुदीप और अजय देवगन के बीच गलतफहमियां दूर हो गई, लेकिन सियासत को नया मसाला मिल गया। गैर हिंदी भाषी प्रदेशों के कई नेता इस विवाद में कूद पड़े। कर्नाटक के मुख्यमंत्री S.A. बोम्बई और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा कहे जाने पर ऐतराज जताया। सिद्धारमैया ने कहा कि देश की भाषाई विविधता की सराहना करना हर भारतीय की जिम्मेदारी है। प्रत्येक भाषा का अपना समृद्ध इतिहास होता है, जिस पर लोगों को गर्व होता है। ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಇದೆ, ಅದೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ. ಅದೇ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸುನೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। कांग्रेस नेता D.K. शिव कुमार ने ट्वीट कर कहा कि इस देश में 19,500 मातृभाषाएं बोली जाती हैं और हर भाषा में भारत के लिए एक सा प्यार होता है। अनेकता में एकता के हैशटैग से सोशल मीडिया में चल रही इस बातचीत में जेडीएस नेता H.D. कुमारस्वामी भी कूद पड़े और किच्चा सुदीप का समर्थन किया। वहीं कर्नाटक चुनाव से पहले उठे इस विवाद पर कर्नाटक बीजेपी को भी एहतियात बरतने को मजबूर होना पड़ा। खुद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई ने कहा कि एक क्षेत्रीय भाषा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक राज्य भाषाई आधार पर बनता है। सुदीप ने जो कहा उसे सभी को समझना और सम्मान करना चाहिए। We have clearly said that teaching, not only we, all experts have clearly said, teaching in the mother tongue enhance the knowledge of the child, because mother tongue or local language, which will be heard by a child. We need to love our language and at the same time respect other languages. So don't hate. So we need to live in coexistence. Hindi is nothing but a link language. If you, instead of using English, promote Hindi as a link language is the essence, that's all. But we are here to promote the local language, our identity. हालांकि हिंदी को लेकर विवाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से शुरू हुआ था। उन्होंने हाल ही में कहा कि हिंदी को स्थानीय भाषाओं के नहीं बल्कि अंग्रेजी के विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। शाह ने संसदीय राजभाषा समिति की 37वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिया है कि सरकार चलाने का माध्यम राजभाषा है और ये निश्चित तौर पर हिंदी के महत्व को बढ़ाएगा। इसे लेकर राजनीतिक हलकों में विवाद खड़ा हो गया। मैं आज मन से पूरे देश के नागरिकों को कहना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर शब्द सिर्फ
उत्पादन के लिए नहीं है, वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के लिए नहीं है। आत्मनिर्भर भाषाओं के बारे में भी हमने होना है, तभी जाकर आत्मनिर्भर भारत की कल्पना संभव है। अप्रत्यक्ष तौर पर अमित शाह ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही, जबकि संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है और बहुभाषी हिंदी में गैर हिंदी प्रदेशों के राजनीतिक दलों ने इसे हिंदी थोपने की सियासी साजिश बताया, तो कांग्रेस ने इसे महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे से भटकाने का षड्यंत्र कहा। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि इस मुद्दे को राजनीतिक दलों की बैठक में उठाया जाएगा। কেন্দ্র টাকাটা পাচ্ছে কোত্থেকে? তুলে নিয়ে যাচ্ছে তো সব এখান থেকে 75% ট্যাক্স, আমাদের দেয় 25%। আমরা বলেছিলাম তোমরা 50-50 নাও, তাহলে আমাদেরটা আমরাই করে নিতে পারবো। তুমি নেবে 75% ট্যাক্স আর সবকিছু রাজ্যের ঘাড়ে চাপাবে, এটা তো হয় না। गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के क्षेत्रीय दलों को हिंदुत्व के साथ हिंदी का मुद्दा उठाने के पीछे बीजेपी की सोची समझी साजिश नजर आ रही है। इसीलिए हिंदी हिंदुस्तान के एजेंडे के तहत गैर हिंदी भाषी प्रदेशों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पर अलग थलग करने की साजिश माना जा रहा है। साथ ही हिंदी का भाषा विवाद उठाकर हिंदू ध्रुवीकरण को तेज करने की भी योजना बनाई जा रही है। वहीं 2026 में होने वाले परिसीमन के बाद दक्षिण भारत का करीब 2% और पूर्वोत्तर भारत का 1% से ज्यादा प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। जनसंख्या के आधार पर होने वाले इस परिसीमन से उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व 1.6% बढ़कर 29.4% हो जाएगा। ऐसे में अभी से ही भाषा के आधार पर भी बांटो और राज करो की सियासत की नए सिरे से बुनियाद डाली जा रही है। अंशुमान त्रिपाठी, APN। हकीकत क्या है और सही पैमाना क्या है इन चीजों को नापने का कि सियासत हो रही है या कोई गंभीर बात कही जा रही है? क्यों ऐसे समय में इस तरह की बातों को तूल दिया जाता है? क्यों सामान्य बातों को का राजनीतिकरण कर दिया जाता है? इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है, उनसे आपको हम रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ रत्नाकर सिंह कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। शफीउल्लाह साहब वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं JDS के, उनसे उनका पक्ष जानेंगे क्योंकि कुमार स्वामी जी ने जो बयान दिया है भाषा को लेकर, बीच बचाव किया। कल्ली व्यालील वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ बीजेपी की तरफ से आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में, उनसे भी हम बातचीत शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शफीउल्लाह साहब आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से कुमार स्वामी जी ने बात कही है, भाषा जो है बहुत सीधा सा सवाल है। भाषा लोगों को जोड़ने का काम करती है, समाज को जोड़ने का काम करती है। इस पर सियासत क्यों और क्यों सियासी अमली जामा पहनाया गया इसको? भारतीयों को ध्यान देना चाहिए कि हम बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, अपने अपने इलाके में अपनी अपनी भाषा बोलते हैं जी। किसी को दूसरे की भाषा से कोई उससे विरोध नहीं रखना चाहिए किस्म का। नहीं तो विरोध कहाँ लगा आपको? जबरदस्ती अपनी भाषा को बड़ा बताने के लिए कहाँ पर लगा बातें करके? देखिए, आपको कहाँ पर लगा कि ये विरोध किया जा रहा है या किसी भाषा को नीचा करके आंका जा रहा है? ऐसा तो कहीं बात हुई नहीं दोनों के बीच में। नहीं, वही बात हुई है, वही बात हुई है। तो अजय देवगन जी ने जिस अंदाज से बातें बताई जी, तो साफ मालूम होता है कि वो हिंदी को ठोसना चाहते हैं दूसरों के ऊपर, जो गलत है। जब हम पूरे भारतीय अपने अपने इलाके में अपनी अपनी बात करते हैं, अपनी अपनी भाषा है। गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़ी और तमिलनाडु में तमिल, तेलुगु और सब जैसे कि बताया गया है कि वही भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है। लेकिन शफीउल्लाह साहब, मातृभाषा और राजभाषा में फर्क है और उन्होंने राजभाषा की बात करी है। सर, राजभाषा कोई हिंदी को राजभाषा का अभी नहीं मिला है कोई। तो अगर अभी नहीं मिला है और उसको देश की, राष्ट्र की एक भाषा होनी चाहिए, अगर उस पर चिंतन होता है और दो लोग अगर बात करते भी हैं तो आपका काम ये एक लीडर होने के नाते कि आप बीच का कोई पक्ष ऐसा रखते जिससे दोनों जुड़ाव महसूस करते। लेकिन आपने इसका राजनीतिकरण कर दिया। मैं सर, अलग अलग भाषाएं क्यों जोड़ी नहीं जा सकती? हम
दूसरी भाषा बोल के भी हम भारतीय पूरे क्यों नहीं हो सकते? क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? देखिए, मातृभाषा और राजभाषा में फर्क है ना। ठीक है, तो क्या हो गया? मेरी भाषा तो मेरी उसमें तो भाषा ऐसी है। कोई बात उन्होंने कही नहीं थी, दोनों ने आपस में मामला भी सुलझा लिया। आपने इस पर सियासत और सियासी रोटियां सेकना क्यों शुरू कर दिया? रोटियां वो लोग सेक रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि ये ऐसी भाषा होना चाहिए, राजभाषा होना चाहिए, नहीं तो मुश्किल है। क्या मुश्किल पेश आ रही है इलाकाई भाषाओं से? प्रांतीय भाषा किसको जो मुश्किल है, हुई? किसको उसकी- मुश्किल उसकी जो हुई? मर्यादा और है उसको मर्यादा मिलनी चाहिए। नहीं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग तो किसी ने किया नहीं। मुझे नहीं लगता कि दोनों इतने बड़े मैं कर राष्ट्रीय रहा हूं, स्तर के मैं कर कलाकार रहा हूं, हैं। जो मर्यादा प्रांतीय भाषा को मिलनी चाहिए वो मिलनी ही चाहिए। तो किसने अपमान किया? हर संविधान हमें हर भाषा का सम्मान करने की इजाजत देता है। ये शफीउल्लाह मालूम होना साहब, चाहिए। आप जो बोल रहे हैं जी। जो बोल रहे हैं जी। ये बात सबको मालूम होना चाहिए, आपको भी मालूम होना चाहिए साहब। नहीं तो ये बात मुझे लग रहा है आपको नहीं मालूम है ना। आपको ये बात उन क्यों दोनों को बोल- समझानी मुझे चाहिए नहीं थी। मालूम तो मैं बोल क्यों रहा हूँ? तो फिर सियासी रोटियां इस पर क्यों सेकी गई? अगर दो लोगों में बातचीत हुई और दोनों लोगों ने मामला सुलझा लिया। मैं नहीं सकता हूँ, मैं तो सीधा सीधा ये कह रहा हूँ कि लिंग्विस्टिक दीवानगी नहीं होनी, जुनून नहीं होनी चाहिए। तो लिंग्विस्टिक फैनेटिज्म नहीं होना चाहिए। कौन से शब्द आपको ऐसे लगे? अजय देवगन ने ट्वीट ये किया। शब्द ये है, मैं बताता हूँ। मेट्रो जब शुरू हुई बेंगलोर में और कर्नाटक में, मेट्रो जब लाइन लगाई गई, मेट्रो स्टेशन में हिंदी लिख दिया गया, कन्नड़ को छोड़ दिया गया। तब से शुरू हुई बात। जब हम लोगों ने कहा कन्नड़ पहले लिखिए, बाद में हिंदी लिख दीजिए, तो हिंदी को ऊपर लिखा गया। मैं ये कहता हूँ कि कन्नड़ आप यूपी में लिखिए सबसे पहले, बाद में इधर भी हिंदी लिखिए। तो आप तो कल को भारत की करेंसी पर सवाल उठा देंगे। कोई सवाल भारत नहीं की उठा रहा है, करेंसी आप में हर बेकार भाषा जवाब को दे रहे हैं। पूरी रिस्पेक्ट दी गई है। 17 भाषाएं उसमें मौजूद है। कल आप ये सवाल करेंगे, ये बेकार ऊपर, उठा भाई रहे कोई तो हैं। ऊपर नीचे होगा अगर ना। कर्नाटक में आप हिंदी ठोस रहे हैं तो यूपी में भी कन्नड़ ठोसिए ना, क्या तकलीफ है आपको? तो भाषा का तो ऑप्शन सबके पास रहता है सर, कौन मना कर देता नहीं, है? सबके पास रहे या ना रहे, हमारी कन्नड़ को आप उधर जगह दीजिए, इधर हिंदी को भी जगह दीजिए। यही दिक्कत है। नो प्रॉब्लम। यहाँ जो अहम की बात आती है वो दरअसल सवाल खड़े कर देती है। आलोक जी कितना सहमत हैं? शफीउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हर भाषा को सम्मान मिलना चाहिए, हिंदी राजभाषा नहीं है। इस पर भी प्रश्न खड़े कर रहे हैं। एक सवाल ये है कि देश आज जिस जगह पर है और जितनी मजबूत स्थिति में है और जिस तरह से खड़ा हुआ है सबको पता है, फिर ऐसे पुराने जख्म क्यों बार बार हरे किए जा रहे हैं, जिससे आपसी जो भाईचारे की भावना है वो आहत होती है? इस तरह के मुद्दे क्यों उठते हैं? ऐसा है रविंद्र जी, इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इनकी एक ही बात से सहमत हूँ कि हर मातृभाषा को उसका अपना उचित सम्मान मिलना चाहिए। जी, हम लोग भी एक बिहार से आते हैं जहाँ पर हमारे यहाँ मैथिल बोली जाती है। जी, हम अपने लोगों से जब बातचीत करते हैं तो हम मैथिल भाषा का प्रयोग करते हैं। जी, लेकिन जब राष्ट्रीयता की बात आती है और कभी दिल्ली, मुंबई या कहीं हिंदी टेलीफोन पर या पत्राचार करना होता है तो हम हिंदी का प्रयोग करते हैं। जी, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि मैं मैथिली भाषा का अपमान कर रहा हूं। जी। ये भी एक कन्नड़ बोले, पूरी तरीके से बोले। लेकिन अजय देवगन ने क्या कहा? जी। हिंदी राष्ट्रभाषा है और हिंदी राष्ट्रभाषा है। जी, भारत के अधिकांश लोगों की भाषा हिंदी है। नहीं शफीउल्लाह लेकिन साहब, जो वहाँ के शफीउल्लाह जो साहब, शफीउल्लाह साहब उस तरफ ध्यान ले जाना चाहते हैं कि अभी हिंदी जो है राष्ट्रभाषा नहीं हुई है, राजभाषा नहीं हुई है। दोनों चीजों में थोड़ा भेद है। इनकी नॉलेज कमजोर है जी, और ऐसे लोग ही देश में विभाजन और दंगे कराते हैं। मैं तो इससे नहीं, ज्यादा उसको वहाँ के देखिए, एक चीफ मिनिस्टर जो है, एक कुमार आलोक जी, उसको क्लियर कर दीजिए ना, उसको साफ कर दीजिए, बजाय ये आरोप लगाने के कि इनकी मानसिकता ऐसी है या ये डिवीजन करना चाहते हैं। विद्वान आदमी की स्थिति ये कहती है कि वो सुलझाता है मामले को। तो आप कोई ऐसी बात बताइए ना जिससे कि चीजें क्लियर हो जाएं। मैंने आपसे कहा ना, अजय देवगन ने क्या कहा? जी, हिंदी राष्ट्रभाषा है। उस पर ये सारा विवाद हुआ और ये विवाद हुआ किच्चा सुदीप के बयान से। जी, वहीं से इसकी उपज हुई। किच्चा सुदीप ने अपने बयान में कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। जी, मेरी कोई ऐसी भावना नहीं थी जिससे मैं किसी को ठेस पहुंचाऊं
उत्तेजित करूं या विवाद को बढ़ाऊं। वो लोगों ने उसमें आग में घी डालने का काम किया, जिसमें एक्स चीफ मिनिस्टर एच.डी. कुमारस्वामी, जी, उसके बाद एक सीएम ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन, दो सीएम इन्वॉल्व हो गए। जी, इन्होंने कह दिया कि हिंदी राष्ट्रभाषा थी नहीं, और ये कहना अजय देवगन का हास्यास्पद है। आप इतने बड़े नेता होके इतनी छोटी बात कर रहे हैं, आप चाहते क्या है? अरे वो इससे आपको कौन सा पॉलिटिकल माइलेज मिलने जा रहा है? बात करेंगे। अरे पूरी दुनिया जानती है कि बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड एक नंबर में। नहीं, उनका कहने का मतलब शफीउल्लाह साहब सिर्फ इतना है कि अगर दो लोग आपस में लड़ रहे हैं तो अगर एक लीडर है जो प्रतिनिधित्व करता है किसी प्रदेश का या देश का, उसको ऐसी बात रखनी चाहिए जिससे आपसी मतभेद ना बढ़े और जनता को भी गलत संदेश ना पहुंचे। सियासत नहीं करनी चाहिए ऐसी चीजों में। इन लोगों के बयान अपने इलाके के लोगों का ध्यान रखना है, उधर की भाषा की मर्यादा नहीं है, उन्होंने अपनी भाषा की बात की है, क्या गलत बात है? चलिए रत्नाकर जी, आप क्या कहेंगे? हिंदी को राजभाषा मानने को तैयार नहीं है। नहीं, राजभाषा नहीं है तो मानने की क्या बात है? तैयार नहीं का मतलब नहीं है, राजभाषा नहीं है। क्यों गलत बात करते हैं? अभी आ रहे हैं, आपको ये भी समझाएंगे कि कैसे है, मतलब इसीलिए अध्ययनरत होने की बात कही जाती है। सारे हिंदी वाले मिलकर जोर से सीखें तो हिंदी राजभाषा हो जाएगी क्या? सर, देश का रहने वाला हर नागरिक बराबर है, उसमें हिंदी, अंग्रेजी और तमिल ये सब चीजें क्यों? हमारे लिए कन्नड़ ज्यादा है। सर, मातृभाषा का अपमान कौन कर रहा है? हम तो सम्मान करते हैं आपकी भाषा का, आप हिंदी का सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं? ना आप कीजिए ना हम करेंगे। शफीउल्लाह साहब, मर्यादा आप, हम तो आपकी भाषा का सम्मान कर रहे हैं। हम करेंगे। शफीउल्लाह साहब, हम तो आपकी भाषा का सम्मान कर रहे हैं, आप भी तो हिंदी का सम्मान करिए। हम भी हिंदी का भी सम्मान करते हैं। आप तो दरकिनार कर रहे हैं। सिर्फ हिंदी का सम्मान करते हैं, जो गलत है। आप तो दरकिनार कर रहे हैं ना, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम कन्नड़ का भी सम्मान करते हैं, हम हिंदी का भी सम्मान करते हैं। हाँ, तो हिंदी राजभाषा उसको मान लीजिए, वो तो चीजें हैं। कोशिश मत कीजिए। जी रत्नाकर जी, क्या कहना चाहते हैं? अगर हम हिंदी समझते हैं, बात करते हैं, आपको चाहिए आप कन्नड़ सीखें और कन्नड़ भी बात करें, तो ये तो बहुत अच्छी बात है रत्नाकर जी। ऐसा ही करनी चाहिए, ऐसी ही करनी चाहिए भारत में। नहीं, लेकिन जबरदस्ती थोड़ी ना है। अब ये दादागिरी नहीं है, आपसे किसी ने नहीं कहा जबरदस्ती हिंदी सीख लो। हिंदी की सम्मान कर रहे हैं। ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई ना, ये तो जबरदस्ती थोपने वाली बात है। आधी जिंदगी चली जाएगी एक मिनट, भाषा सीखने में। रत्नाकर जी से जवाब ले लें। रत्नाकर जी, देखिए रविंद्र जी, हमारे देश में कहा जाता है कि कोस कोस पे बदले पानी, 3 कोस पे बानी। जी, मतलब आप हर कोस पे, भारत में अगर कहीं पे भी जाएंगे तो एक एक कोस पे आपको पानी का टेस्ट बदलता हुआ दिखेगा, और यही खूबसूरती है। स्वाद आएगा, और 3 कोस पे आपको भाषा शैली में बदलाव, बातों में बदलाव नजर आएगा। बिल्कुल। तो हम भारतवर्ष ये विविधताओं का देश है और विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं यहाँ पे, तो हर भाषाओं का जैसे हम व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो उस भाषा का भी सम्मान करना चाहिए। भाषा क्या होता है? एक दूसरे से संवाद स्थापित करने का एक माध्यम होता है। नहीं, लेकिन क्या यहाँ सवाल राजभाषा का है कि राजभाषा एक पूरे देश की होनी चाहिए ना? हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा भी होनी चाहिए। राष्ट्रभाषा के इसको अभी उपाधि नहीं मिली है जी। हिंदी को राजभाषा इसलिए है क्योंकि बहुतायत लोग हिंदी भाषा बोलते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। गुजराती लोग अगर दूसरे प्रांत में जाते हैं तो वह हिंदी में कम्युनिकेट करते हैं। कन्नड़ वाले लोग अगर महाराष्ट्र में आते हैं तो हिंदी प्रयोग करते हैं। अगर आप अपनी मातृ जो राज्य की भाषा है वहां से आप दूसरे राज्य में जाते हैं तो उस तरह हिंदी का प्रयोग करते हैं, तो हिंदी को भी उतना ही सम्मान है जितना कि अन्य राज्यों। बिल्कुल, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा को ही राष्ट्रभाषा कहेंगे। और यही जानते हैं कि विश्व के पटल पर जब हम जाएं, बाहर जाकर हिंदी बोलें, तो ये पता हो कि इस देश में ये भाषा बोली जाती है। तो राष्ट्र का जो प्रतिनिधित्व करती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। राजकाज में जो भाषा यूज की जाती है वो राजभाषा कहलाती है। रविंद्र जी देखिए, राष्ट्रभाषा जो हिंदी है इसको संविधान में जगह नहीं दिया गया अभी, ठीक है। अगर संविधान में अगर भारतीय जनता पार्टी जो भाषा के आधार पे लोगों को बांटने का काम करती है, कपड़े के आधार पे, हरे और भगवे के आधार पे लोगों को बांटने का काम करती है, खाने पीने के आधार पे लोगों का बांटने का काम करती है, अगर ये इतनी शुभचिंतक है तो सदन में पास कराए। बहुमत इसको सदन में भी है, लोकसभा में है, राज्यसभा में भी है, पास कराए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए, फिर ये विवाद सदा के लिए मिट जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी लोग करेंगे नहीं। ये अननेसेसरी जो चीजें नहीं, आपने भी नहीं किया ना, आपकी पार्टी ने भी नहीं किया, भटकाने का काम कर रहे हैं। जनता से जुड़े मुद्दे वो आपकी पार्टी ने भी नहीं किया ना सर, इतने वर्ष बीतने के बाद भी वो नहीं कर सकी आपकी पार्टी जो आपको करना चाहिए।
मैं एक सर बात कहना चाहूंगा। सर वक्त कम है, मैं कल्ली जी से भी जवाब ले लूं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। कल्ली जी, आप किस तरह से सोचते हैं, क्योंकि ये भाषा की लड़ाई आज की नहीं है, लंबी छिड़ी आ रही, लेकिन पुराने जख्म कुरेदना, हालांकि होना ये चाहिए कि एक मंच पर बैठकर हर किसी को ये सोचना चाहिए कि आज का भारत जिस तरह से दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है, सब एक होकर निपटारा करें इस चीज का। देखिए, ये अजय देवगन का ये भाषा का चीज, इस चीज में ये विवाद अनावश्यक है, जी। ये अननेसेसरी कंट्रोवर्सी है जी। ये कॉन्स्टिट्यूशन है वेरी क्लियर इसमें, ये सब्जेक्ट भाषा का इश्यू में, ये चीज में जी। ये हमारे एक ही नेशनल लैंग्वेज नहीं है जी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों नेशनल लैंग्वेज नहीं है और ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी और अंग्रेजी डिफरेंस है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, जी। ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। कॉन्स्टिट्यूशन में इतना क्लियर है और 22 अदर भाषा है, उसके स्टैट्यूटरी सही पोजीशन दे दिया। जी। ऐसा ये कंट्रोवर्सी भी पूरा अननेसेसरी है। हमारा राष्ट्र में 40% के नीचे हिंदी बोला है। जी, हम इस सवाल का कल्ली जी, तमिलनाडु में तमिल बोला गया, कल्ली जी, उधर में बिहार में भोजपुरी बोला गया और गुजराती में गुजराती बोले। मातृभाषा सबको अपनी प्रिय होती है, लेकिन राजभाषा, राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए, इस पर जरूर चिंतन होना चाहिए और सबको एक बार बैठना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है जी, कि आप पहले उस बात को पूरा करें और जो हमारे साथ हमारे मेहमान बैठे हुए हैं ताकि वो समझ सकें कि संविधान कहता क्या है और हमारे दर्शक ये जान सकें कि भाषा, जो राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा का जो फर्क है उसे पहचान सकें। ये मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और ऑफिशियल लैंग्वेज तीनों डिफरेंट है जी। ये एक चीज में, भाषा का चीज में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है फाइनल है, उसमें वेरी क्लियर है वो राष्ट्रभाषा नहीं है। इंडिया का, भारत के लिए राष्ट्रभाषा नहीं है, दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये सरकार का यूज के लिए राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। जी, राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें क्लियर है जी। 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए सरकार के लिए यूज के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जी और कोऑर्डिनेशन लैंग्वेज बना दिया जी। और दोनों में हिंदी नहीं है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। बाकी 22 भाषा है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, इक्वल स्टेटस है। तो आपके मुताबिक क्या माना जाना चाहिए कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए या किस भाषा को दिया जाना चाहिए? ये राष्ट्रभाषा का चर्चा है और विवाद अनावश्यक, ये कोई इश्यू नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में इतना क्लैरिटी है जी, उसमें राष्ट्रभाषा मेंशन नहीं कर दिया जी। ये डिस्कशन हो गया, उसके बाद ऐसा डिसाइड करेगा। आलोक जी, बहुत बड़ी बात कही है कल्ली जी ने, साफ कहना है कि जबरदस्ती इस बात को इशू बनाया जा रहा है। हमारे संविधान जो है दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, हर चीज एक एक चीज क्लियर है, लेकिन उसके बाद भी राष्ट्रभाषा बनाने पर तूल दिया जाता है और इसको आपसी जो भाईचारा है वो बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। इसने ऐसा बयान दिया है जिससे कि मामला बिगड़ रहा है। ये तो ये विवाद की स्थिति क्यों बन रही है? शफीउल्लाह साहब कह रहे हैं कि कन्नड़ सीखो तो हम हिंदी सीखेंगे। ऐसा पॉसिबल है क्या कि अगर कोई आदमी हिंदुस्तान की, अगर मैं बता रहा हूँ, मैं ऑलरेडी हम कन्नड़ वाले हिंदी सीखते हैं। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। अगर मैं इनको बिहार, शफीउल्लाह साहब आ रहे हैं आपके पास। शफीउल्लाह जी, वो अपनी बात रख लें, फिर आपका जवाब ले लेंगे हम। अगर मैं इनको आपके पास भी आ रहा है जी, तो बिहार में सिर्फ 24 भाषाएं बोली जाती हैं, डायलेक्ट जिसको बोलते हैं जी। तो इनको 24 भाषा सिखाएं तभी कन्नड़ सीखेंगे। क्या बात कर रहे हैं शफीउल्लाह साहब, आप जवाब दीजिए। हम कर्नाटक में जवाब ले लेते हैं। आलोक जी जवाब ले लेते हैं। जैसा कि अभी आलोक जी, शफीउल्लाह साहब आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। एक मिनट सुनिए, पूरा करने दीजिए तो जवाब दूंगा। जैसे जाट साहब ने कहा कि हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज पे रहने दीजिए उसको। हिंदी सीखकर हिंदी का सम्मान कर रहे हैं। मैं कन्नड़ सीखूं तो कल कोई कहेगा कि जी आप उड़िया सीखिए, कोई कहेगा गुजराती सीखिए, कोई कहेगा कि कोई और लैंग्वेज सीखिए, मगही सीखिए, भोजपुरी सीखिए। तो कहाँ सीखते रहे मेरी आदमी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं।
जवाब ले लेते हैं। आलोक जी, शफीउल्लाह साहब से जवाब ले लेते हैं, वो आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। आलोक जी, शफीउल्लाह साहब आपकी बात का जवाब देना। जरा सुनिए जी बताइए शफीउल्लाह साहब। देखिए, हम कर्नाटक वाले 50% से ज्यादा आबादी हम हिंदी सीख चुके हैं, हिंदी का सम्मान कर रहे हैं, और हमारी मातृभाषा कन्नड़ है। हम चाहते हैं कि हमारी मातृभाषा को भी आप इतना ही सम्मान करें, आप भी कम से कम 50% लोग कन्नड़ सीखें और हमारी भाषा का भी आप सम्मान करें। यही भारतीयता है, यही हमारे बीच में मोहब्बत का जरिया है। नहीं, आप शफीउल्लाह साहब, आप ये भी तो बताएं कि ऐसा कौन शख्स है जिसने किसी भारत की किसी भी भाषा का सम्मान नहीं किया हो, आप ये बताइए। आप हिंदी का फैनेटिज्म लाकर हमारे सरों पे मत ठोकिए, वो कोशिश मत कीजिए। हम हिंदी करते कन्नड़ का सम्मान करना। आप इस बात से सहमत हैं शफीउल्लाह साहब कि नहीं, जॉर्ज साहब के, कि हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है गवर्नमेंट ऑफिसेज में, हाँ या ना? मेरा सहमत रहना, आपका सहमत रहना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहा गया है सहमत रहना है, चलना चाहिए। वो यही कह रहे हैं आलोक जी। आप प्रैक्टिकलिटी को सोचिए, जितनी पहले आप हाँ कहें, आपके साथ मैं भी हाँ कहता हूँ। क्या एक आम नागरिक को सारी भाषाएं सीख सकता है? मैं कन्नड़ का सम्मान करता अपनी भाषा में बात करें, दूसरी भाषा की इज्जत करना सीखे, उसका सम्मान करना सीखे। नहीं तो आप पर किसने कहा कि आप पे हिंदी सीखी? मैं कन्नड़ हिंदी किसने थोपी आप पे? सुना गया है साहब। हिंदी आप पर किसने थोपी शफीउल्लाह साहब? हर भाषा का सम्मान, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको शफीउल्लाह साहब। किसी ने किसी भाषा का अपमान नहीं किया है, लेकिन चलिए हम पर प्रैक्टिकली मैं आपकी भाषा को सीख नहीं सकता। आलोक जी, शफीउल्लाह साहब, गुजारिश एक है। आलोक जी, शफीउल्लाह साहब, दोनों साहब से एक गुजारिश है। आलोक जी और शफीउल्लाह साहब, गुजारिश है एक एक करके बात रखिए, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि कौन क्या बात कह रहा है और दर्शकों की समझ में नहीं आएगा, दर्शकों की समझ में नहीं आएगा। मुझे बोलने दीजिए। जी बोल लीजिए, बाकी दो मेहमान भी हैं। जी, मैं शफीउल्लाह साहब को यही कहना चाहता हूँ जी कि हम हिंदी भाषी लोग तमिल का भी सम्मान करते हैं, कन्नड़ का भी सम्मान करते हैं, जितनी भाषाएं साउथ में बोली जाती है हम सबका नतमस्तक होकर सम्मान करते हैं। शफीउल्लाह साहब बोलने दीजिए, फिर आते हैं आपके पास। शफीउल्लाह साहब बोलने दीजिए, आ रहे हैं आपके पास, लेकिन बात रखने दीजिए। प्रैक्टिकलिटी में ये सारी भाषाएं सीखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये क्षमा करें। लेकिन आलोक जी, एक बात बताइए कि चुनाव आते ही कभी भाषा को लेकर विवाद, कभी कपड़ों को लेकर विवाद, कभी पहनावे को लेकर विवाद, इस तरह की चीजें क्यों होती? आज जो ये विवाद हो रहा है रविंद्र जी, इसमें तो कोई पॉलिटिकल आदमी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें तो दो एक्टर इन्वॉल्व हैं। नहीं, अमित शाह ने खुद राष्ट्रभाषा के लिए कहा था, प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा के लिए कहा था। तो इसमें क्या शक है कि आज हिंदुस्तान में राष्ट्रभाषा के तौर पर ऑफिशियली उसको स्टेटस नहीं प्राप्त है, बट अनऑफिशियली हिंदी देश की भाषा बन चुकी है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। फैनेटिज्म है ये कंट्रोवर्सी की जो बात, ये प्रैक्टिकल है। कंट्रोवर्सी की बात जो कली व्याली ने बताई है ना, वो यही कहना चाह रहा है कि जब संविधान ने हर चीज की इजाजत दे रखी है, संविधान में हर चीज क्लियर है। आलोक जी, शफीउल्लाह साहब एक मिनट। आलोक जी, जब संविधान में सारी चीजें क्लियर हैं, सबको बराबरी का हक दिया है, तो इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा की ही क्यों जाती है? आपको अमित शाह जी का बयान बता देते हैं, उन्होंने वोट के लिए सुन लीजिए। एक चीज देखिए कि जिस आदमी के, मैं पहले भी कह चुका हूं, आप मेरी बात को उस समय तो जब वो नहीं दिया, आपने ध्यान नहीं दिया कि जिस आदमी के कथन पे, एक्टर किच्चा सुदीप के कथन पे ये सारा विवाद उत्पन्न हुआ, उसने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि माई स्टेटमेंट वॉज मिसकंस्ट्रूड। उसको तोड़ मरोड़ के लोगों ने पेश कर दिया है, जिससे मेरा कहीं से किसी को उत्तेजित करना, किसी को ठेस पहुंचाना या किसी विवाद को बढ़ाना नहीं था। मैं तो दूसरी चीज बोल रहा था कि साउथ इंडियन फिल्म जब होके हिंदी में जाती है तो ज्यादा पैसा कमाती है, बजाय कि हिंदी फिल्म के साउथ इंडिया में डब होने पर। जी, रत्नाकर जी, चलिए। आलोक जी, सुन लिया। तमिलनाडु साउथ इंडियन फिल्म लाइक पुष्पा एंड अदर आर डूइंग मच बेटर इन हिंदी बेल्ट। ये तो अच्छी बात है कि एक दूसरे
प्रदेश के लोगों को हम सम्मान दे रहे हैं, उनके फिल्म को लाइक कर रहे हैं। चलिए आलोक जी, रत्नाकर जी से भी हम जवाब ले लेते हैं। रत्नाकर जी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पटल पर आनी चाहिए, जो लोगों को नहीं पता है। सम्मान देना नहीं कहा जाता साहब। बहुत सारी चीजें आती हैं जो संविधान में मौजूद है, लोगों को नहीं पता है, इसलिए लोग सियासी रोटियां सेक लेते हैं। आलोक जी बोलने दीजिए एक मिनट। आलोक जी एक मिनट। शफीउल्लाह साहब, आपने भी बहुत जवाब दे लिया। रत्नाकर साहब बहुत देर से चुप बैठे हैं और हम वरिष्ठ पत्रकार के पास भी जाएंगे, लेकिन रत्नाकर जी काफी देर से खामोश बैठे, उनसे भी जरा हम सवाल जवाब कर लेते हैं। रत्नाकर जी, संविधान की बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो आम जनता नहीं जानती। देश का आदमी बहुत इनोसेंट है और अपने लीडर पे भरोसा करता है, अपने उन लोगों पर भरोसा करता है जिन्हें वो सेलिब्रिटी मानता है। लेकिन आज के इस युग में इस तरह की भाषाओं का या इस तरह के मुद्दों का उठना कितना सही देखते हैं आप, कि जो जख्म भर चुके हैं उन्हें फिर से कुरेदा जा रहा है? देखिए रविंद्र जी, मैं यही कहूंगा कि भाषा का यह विवाद जो है ये अननेसेसरी उठाया गया है। यह मुख्य मुद्दे जो है देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने का जो काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सत्ता में बैठे हैं, वो कर रहे हैं। आपने देखा कि अमित शाह, नहीं, ये एक मुद्दा है या नहीं है रत्नाकर जी? प्रश्न तो पूरा कर लेने दिया करिए जी। नहीं सर, उसके बाद ये चलिए आप बात पूरी कर लीजिएगा, उसके बाद ये जवाब दे दीजिएगा कि क्या राष्ट्रभाषा का मुद्दा उठाना गलत है या इस पे बातचीत होनी चाहिए एक मंच पे या नहीं? मैं तो वही कह रहा था पहले स्टेटमेंट में, मैंने यही कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा को संवैधानिक अधिकार नहीं मिला है। ये राजभाषा है जो लिखने पढ़ने ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो इस्तेमाल किया जाता है। और देश में कहीं भी चले जाइए, अगर उस राज्य की भाषा, फिर उसके बाद हिंदी, फिर उसके बाद इंग्लिश, ये तीनों भाषाओं में कहीं भी लिखा होता है, ताकि कोई भी आदमी अगर हिंदी भाषी है, अगर वो कन्नड़ नहीं जानता है, तेलुगु नहीं जानता है, तो या तो वो हिंदी में पढ़ ले, या तो अगर वो बाहरी कोई विदेश से आया है तो इंग्लिश में पढ़ ले। तो ये कम्युनिकेशन का एक जरिया है, जो हम एक दूसरे से जानकारी, जो संवाद स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। तो अगर इसको अननेसेसरी विवाद में लाया जाए, जैसा कि अमित शाह जी ने भी अभी अननेसेसरी विवाद में लाया, ये तो हमारा देश कोई आजाद तो हुआ नहीं है कि हम किसी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए और किसको राष्ट्रभाषा बनाए। तो ये तो अननेसेसरी विवाद है। इनके यहाँ पे ये होता आ रहा है। ये लोगों को भाषा के नाम पे बांटने का काम करते हैं, ये लोगों को खाने के नाम पे बांटने का काम करते हैं, ये लोगों को देखते हैं कि भगवा पहना है कि हरा पहना है, तो रंग के आधार पे बांटने का ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जब भी आते हैं या चुनाव होने वाले रहते हैं, तो इस तरह से बांटो और राज करो वाली हालत इनकी रहती है। ये अंग्रेजों से कम नहीं है। ये अंग्रेजों की नीतियों को ला करके इस देश में लोगों को बांटने का, एक दूसरे से वैमनस्य की भावना पैदा करने का काम जो कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज देखिए राज्य में कहीं भी हम लोग जाते हैं, मैं तो भोजपुरी आदमी हूँ, हम तो नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, लेकिन जब हम अपने परिवार में हमेशा भोजपुरी में हम लोग संवाद करते हैं, चाहे घर पे संवाद करना हो या कहीं भी इकट्ठा हुए हम लोग भोजपुरी में संवाद करते हैं। लेकिन हम कहीं भी जाते हैं, अगर किसी दूसरे प्रांत के लोग हैं तो वहाँ पे हिंदी में हम लोग संवाद करते हैं। आज हमारे नहीं तो क्या इसे चुनावी मुद्दा माना जाए कि चुनाव करीब है इसलिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है? आज हमारे बच्चे यहाँ महाराष्ट्र में पढ़ते हैं, वो मराठी लैंग्वेज सीखते हैं और मराठी लैंग्वेज बोलते हैं। नहीं रत्नाकर जी, क्या चुनाव की वजह से इस मुद्दे को गरमाया जा रहा है? क्या इसको माना जाए? ये अननेसेसरी मुद्दे को उठाया गया है। इस मुद्दे को उठाने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, अगर फिल्मी कलाकार लोगों को आपस में कुछ अगर कॉन्फ्लिक्ट है, कंफ्यूजन है, तो एक दूसरे से दूर कर लें। इसको नेशनल लेवल पे एस्केलेट करना और लोगों के भाषा के नाम पे बंटवाना और ध्यान जो है मुद्दे से भटकाना, मुख्य मुद्दे से ध्यान कहाँ है? बिजली में कोयला सप्लाई नहीं हो रहा है, पेट्रोल डीजल महंगे हो रहे हैं, राशन महंगे हो रहे हैं, इन मुद्दों पे ध्यान कहाँ है भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी के लोग यही चाहते हैं कि मुख्य मुद्दे में तो वो जो भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे तो ये पूरी तरह से फेल है। तो इसी तरह के मुद्दे रोज कोई न कोई हनुमान चालीसा का मुद्दा, अजान का मुद्दा, मीट बैन का मुद्दा, ये मुद्दा लेके रोज आते रहेंगे और इस तरह की बातें करते रहेंगे। कल्ली व्यालिल जी, तीनों वक्ताओं का आपने सुना और सबकी अपनी अपनी बात है। एक राष्ट्रभाषा को तूल दे रहा है कि राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, दूसरा कह रहा है बेवजह मुद्दा उठाया जा रहा है। संविधान कर्नाटक का मैं कन्नड़ की बात भी कर दूं थोड़ी। जी जी। देखिए, जहाँ तक कर्नाटक के लोग हैं वो सारी भाषाओं की मर्यादा और सम्मान करते हैं जी, और कन्नड़ को कभी गिरने नहीं देते जी। यहाँ हम पर अगर हिंदी थोपी जाती है हमारे स्टेट के लोगों पर, और यहाँ लाकर हिंदी के लोगों को बिठाकर हिंदी के बोर्ड लगवाकर हमारी कन्नड़ को निकाली जाती है, तब जाकर सब मुद्दा बनता है। ये सब काम नहीं करने चाहिए। हम सब हिंदी
पूरे नहीं, भारत बात के हो एक रही हैं, है हम कि सब- ऊपर कौन, तुम ऊपर या हम ऊपर, इसको लेकर बात छिड़ जाती है, तब बड़ी दिक्कत हम होती सब है। एक जैसे हैं, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं। ये बहुत हमें बढ़िया नीचे बात कही नहीं आपने। करना चाहिए जी, और एक कन्नड़ को उतनी ही मर्यादा और सम्मान देना चाहिए जितनी दूसरी सब सारी भाषाओं को है। सवाल यही है कि अपमान कौन करता है, मर्यादा उतनी है, हर भाषा वो का अपना करने से ही सम्मान ये है। सब कुछ शुरू होता है, किसी ने किया इसीलिए शुरू हुआ। अजय देवगन ने जो किया वो करने के बाद माफी मांगने का कोई फायदा नहीं, लेकिन ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरी भाषा को ऊपर चढ़ाया और ये भाषा को गिराया जाए। रत्नाकर जी, कुछ चीजें हम जरूर यहां पर याद दिलाना चाहेंगे और बहुत ही दिलचस्प चीजें हैं वो। गांधी और बीडी सावरकर साहब हिंदी भाषा के पक्ष में थे, लेकिन अंबेडकर साहब ने संस्कृत पर जोर दिया था कि इस पर ध्यान दिया जाए, इस पर अमल किया जाए। और सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि रोमन में लिखी जाए हिंदी। यानी अलग अलग तरीके की बातचीत संविधान सभा में हुई, दिलचस्प बातें हुई, अपने विचार साझा किए गए, उसके बाद इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। लेकिन मतभेद नहीं था और अंबेडकर साहब ने यह कहा था कि यह बहुत ही दिलचस्प बात है कि इतनी सख्ती से, इतने जोरदार तरीके से हिंदी को राजभाषा बनाने को लेकर बात कही गई, लेकिन कटुता, वैमनस्यता किसी में नहीं आई। आज के समय में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उस तरह के नेता हमारे पास नहीं है जो एक एग्जाम्पल सेट करें पूरे देश को एक साथ आगे ले जाने के लिए? हमें इस पर चिंतन करना जरूरी है और हमें आज ऐसे नेता की जरूरत है जो पूरे देश को एक कर दें। देखिए रविंद्र जी, आपने जो बात कही है बिल्कुल बात कही है, सही बात कही है। उस समय जब भी ये भाषा को जो एक स्थान देने की बात हुई थी तभी सारे लोगों ने अपने अपने ओपिनियन दिए थे, लेकिन बाबा साहब ने सारे ओपिनियन को लेकर इसको एक राजकीय भाषा का, हिंदी को राजकीय भाषा की उपाधि इसलिए दी क्योंकि भारत देश में बहुतायत मात्रा में लोग हिंदी भाषी हैं और हिंदी बोलते हैं, एक दूसरे से सम्मान स्थापित करते हैं। तो हिंदी भाषा को जो सम्मान दिया राजकीय भाषा का, लेकिन साथ में ये भी ध्यान दिया कि राज्यों की भाषा जो होती है, उनकी मातृभाषा जो होती है, चाहे कन्नड़ हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, चाहे तेलुगु हो, हर भाषा को उस राज्य में उतना ही सम्मान मिले जितना कि हिंदी को सम्मान मिलता है। ये बाबा साहब ने ध्यान दिया और संविधान में ये सारी चीजों को सिलसिलेवार विस्तृत रूप से लिखा गया है। तो अगर इनको भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी भी तरह की अगर भाषा के ऊपर विवाद खड़ा करना है, तो मैं पहले भी कहा था कि इनके पास आज बहुमत राज्यसभा में भी है और लोकसभा में भी है। अगर वो इतने ही इच्छुक हैं कि भारत देश जो है हिंदू राष्ट्र बने, भारत देश जो है हिंदी राष्ट्र भाषा बने, तो ये आज कर सकते हैं। उसमें कोई मतलब मुझे तो नहीं लगता कोई व्यवधान आएगा। लेकिन रही बात जो जनता की, जनता जानती है इस बात को कि भाषा विवाद का कभी भी, भाषा विवाद का कभी भी एक मुद्दा रहा ही नहीं है। जी, हम कभी कल्ली व्यालाल जी वही कहना चाह रहे थे, कल्ली व्यालाल जी वही कहना चाह रहे थे। उस जो बात वो कहना चाह रहे थे वो हम एक बार बता देना चाहते हैं। संविधान की जब बात आती है कि भारत में हिंदी को मुख्य राजभाषा कहा गया है, लेकिन अंग्रेजी दूसरी प्रमुख राजभाषा है और राज्य सरकारें राजकीय काम में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग कर सकती हैं। ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। उसके बाद भी क्या लगता है कि अब जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, उनके पाठ्यक्रम में भी इन चीजों को शामिल करना पड़ेगा ताकि शुरुआत से ही उन्हें यह समझ में आए कि राजनेता जब इस तरह की सियासत करें तो हमें सही और गलत के फर्क को समझ लेना चाहिए। क्या ये माना जाए कि अब जागरूक होने का समय आ गया और जनरेशन को पूरी तरह से जागरूक करना चाहिए और इस तरह की चीजें होनी चाहिए हमारे सिलेबस में भी? रत्नाकर जी। बिल्कुल, देखिए जनता जागरूक है और जनता यह जानती है, जैसा कि अभी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनकी बातें सुन लीजिए। तो इन्होंने क्या कहा, ये तो लोगों का ओपिनियन लेके आते हैं, ये तो पत्रकारिता करते हैं। ये यही कह रहे थे कि ये अननेसेसरी उठाया गया एक मुद्दा है, इस मुद्दे को उठाने का कोई औचित्य नहीं है। देश के लोग एक दूसरे से संवाद अपनी भाषाओं में, अपनी मातृभाषा में जहाँ पे कंफर्टेबल रहता है, राजकीय भाषा में, जहाँ पे अगर कंफर्टेबल रहता है तो इंग्लिश भाषा में ही प्रयोग करते हैं। हम जैसे देखिए ग्लोबली जैसे इंटरनेशनल उपाय क्या है, उपाय क्या है? कल्ली जी से समझ लेते हैं। कल्ली जी, इंग्लिश जो है सर्वमान्य भाषा कल्ली जी, देश की जो आवाम है, देश की जो जनता है, अक्सर ऐसे छोटे छोटे मामलों पे भ्रमित हो जाती है। आखिर इसका उपाय कैसे ढूंढा जाए? क्या कुछ किया जाना चाहिए? किस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए? और क्या लगता नहीं कि अब इस तरह की सियासत बंद होना चाहिए जिससे ऐसा विवाद हो जाए जो हिंसक हो जाए?
अपनी भाषा है, मैं भी लव करता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। जी ये हिंदी का इश्यू नहीं है। और हमारा राज्य में सिर्फ 40% के नीचे आदमी हिंदी बोलने हैं। जी बाकी लैंग्वेज है। हमारा मेरा भाषा मलयालम है, दूसरा तमिलनाडु जी तमिल है। जी रेस्पेक्ट कर, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा प्रोविजन कर, ऑफिशियल लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा नहीं है, कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ये बहुत डिस्कशन के साथ ऐसा डिसाइड कर दिया। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस तरह की चीजें क्या सिलेबस में शामिल होनी चाहिए ताकि जनरेशन को शुरू से सही और गलत का पता रहना चाहिए। इस तरह की सियासत ना हो, इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, ये हमारा सवाल है। ये अभी भी 7 सालों में कोई इश्यू नहीं है। ये हमारा लैंग्वेज और रिलीजन, भाषा और रिलीजन के लिए डिवाइड नहीं करने के लिए, ये वाला यूनिटी के लिए ये इश्यू कंप्लीटली अननेसेसरी है, अनावश्यक विवाद है। चलिए आलोक जी, कल्ली जी यही कहना चाह रहे हैं कि इशू कोई है नहीं, जबरदस्ती किसी बात को इशू बनाकर लोगों के बीच ले जाया जाए, उसके बाद सियासी रोटियां सेकी जाने लगे और वोट बैंक हासिल किया जाए। मैं इस बात को मानता हूं जी, इसको अननेसेसरी टूल दिया जा रहा है और इसमें राजनीतिक लोग कूद के इस माहौल को और गंदा बना रहे हैं। जी, एच.डी. रामास्वामी, एच.डी. कुमारस्वामी, सिद्धार्थ रमैया, इन लोगों को इसमें कूदने की क्या जरूरत थी। और देखिए अभी आपके चैनल पे ये दोनों व्यक्ति जो शफीउल्लाह साहब और जॉर्ज साहब, ये दोनों साउथ इंडियन हैं और कितने अच्छे तरीके से हिंदी बोल रहे हैं जी। इनको तो कोई एतराज नहीं है हिंदी बोलने से। धीरे धीरे हिंदी हैज ट्रिकल डाउन ऑल ओवर इंडिया, चाहे कम ही परसेंटेज में किया हो, लेकिन और लैंग्वेज के मुकाबले हिंदी ने ज्यादा प्रोग्रेस किया है सब राज्यों में। नहीं, शफीउल्लाह साहब ये कहना चाह रहे थे कि मैं इनकी भाषा का शफीउल्लाह साहब ये कहना चाह रहे थे कि सम्मान नहीं मिलता उनकी भाषा को। बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ जी। हिंदू के जितने भी बड़े टेम्पल है नॉर्थ में जी, उस सब के पुजारी साउथ इंडियन प्रीस्ट है जी। तो जब हम अपने सबसे बड़े धार्मिक स्थल पर साउथ इंडिया के लोगों को मानते हैं, तो हमारा इनसे द्वेष कहाँ है? हमारा इनसे द्वेष कहाँ है? अगर कोई अननेसेसरी इसको तूल देने की कोशिश कर रहा है तो उसके ऊपर हमको नहीं जाना चाहिए। नहीं तो ये तूल कहाँ से शुरुआत हुई सर इसकी? हिंदी राजभाषा बन चुकी है सर, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हिंदी राष्ट्रभाषा भी बन जाएगी सर, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? राष्ट्रभाषा की जगह मिल जाएगी। सर, इसकी शुरुआत यही हुई कि जब राष्ट्रभाषा की बात की गई और अंग्रेजी के विकल्प के रूप में गृहमंत्री अमित शाह ने ये बताया कि हिंदी को उसका स्थान मिलना चाहिए, वैकल्पिक स्थान कि हिंदी का विकल्प, अंग्रेजी का विकल्प केवल हिंदी हो सकती है, तो इससे क्या समझा जाए? ऑटो वाला भी काम चलाओ इंग्लिश बोल लेता है। नहीं आलोक जी सुनिए तो, हाँ। राजनीति की जो बात हो रही है, सवाल वहां से भी खड़े हुए जब अमित शाह जी ने ये बोला था कि अंग्रेजी का विकल्प देश में हिंदी होनी चाहिए। तो जब हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थान देने की बात यहां से शुरू हो गई ना, इसका क्या मतलब होता है? मैं एक चीज बता रहा हूँ जी कि अगर वो अमित शाह जी ने कहा है तो गलत नहीं कहा। इंग्लिश कुछ भी है तो कॉलोनियल भाषा है जो हमारे ऊपर अंग्रेज छोड़ के गए थे। आज समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2-4 लाइन इंग्लिश बोल के ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम सुपीरियर हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हिंदी बोलने वाला इंफीरियर नहीं है। नहीं, ये तो मुद्दा ही दूसरा कि अंग्रेजी नहीं आती। ये तो ये कि जिस क्षेत्र के लोग रहते हैं अगर उनको अपनी मातृभाषा आती है और उसमें चीजें, अगर उसमें सारी चीजें लिखी जाती तो आसान हो जाती है उनके लिए। अब मान लीजिए उनको कन्नड़ आती तो जरूरी थोड़ी ना कि अंग्रेजी आती हो। सुनिए साउथ इंडिया में इंग्लिश बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे जी, लेकिन वो स्थिति सुदूर बिहार के इलाके में, उड़ीसा के इलाके में या आपको यूपी के इलाके में नहीं मिलेगी। वहाँ लोगों को इंग्लिश लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर की तरह है, कोई ज्ञान नहीं है इंग्लिश का जी। लेकिन साउथ इंडिया में इवन अ टेम्पो ड्राइवर कैन स्पीक लिटिल बिट इंग्लिश, काम चलाओ इंग्लिश वो बोल लेता है। तो इंग्लिश तो अंतरराष्ट्रीय है ना भाषा सर?
देखिए, अगर लोगों को लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटक जो यहाँ आते हैं उनसे बात करते हैं, इसलिए उनको अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। हिंदुस्तान में अगर आप सर्वे करेंगे तो बहुतायत मात्रा में हिंदी भाषी लोग ही मिलेंगे। नहीं तो आप अंग्रेजी की तुलना जिस तरह से कर रहे हैं और आप जो दो लोगों की बात कर रहे हैं उसमें सीधी सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। पर्यटक जब यहाँ आता है तो वो अंग्रेजी बोलता है, इसलिए ज्यादातर लोग अंग्रेजी जानते हैं, चाहे ऑटो वाले हों, रिक्शा वाले हों। वो कोशिश करते हैं कि उनकी भाषा को सही तरीके से समझ सकें। काम चलाओ विद ग्रामेटिकल मिस्टेक, काम चलाओ जी। लेकिन अगर आप सर्वे करेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, समझी जाती है, इसमें कहीं कोई दो मत। तो राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए, इस तरह का मुद्दा उठाया जाना चाहिए। जब राजभाषा आपने उसको दर्जा दे दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज में जॉर्ज साहब ने भी कबूला है कि इंग्लिश और हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है। सर, संविधान में जब इस बात को लागू किया गया था, संविधान में इसको लिखा गया था। आलोक जी एक मिनट सुन लें, आलोक जी एक मिनट। संविधान में जब जो भी चीजें, जो भी बिंदु रखे गए थे ना, उस पर सर्वसम्मति हुई थी। ऐसा नहीं था कि कोई चीज लोगों पर थोप दी गई हो। इसलिए दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है। आज के दौर में ऐसा क्यों हो रहा है कि चीजें थोपी जा रही हैं? एक साथ बैठकर क्यों नहीं होती? किसी ने थोपा है किसी के ऊपर हिंदी? तो बयानवीर की बजाय एक मंच पर बैठकर समझौता होना चाहिए ना, बातचीत होनी चाहिए। मैंने क्या कहा, देर सवेर सब लोग एक मंच पर बैठेंगे और हिंदी को राष्ट्रभाषा मान लेंगे। चलिए, इसमें अब देर नहीं है। रत्नाकर जी, अब बहुत कम वक्त बचा है, जानना चाहेंगे राष्ट्रभाषा होनी चाहिए तो क्या प्रयास किए जाने चाहिए, ये बता दीजिए। पार्टी से आते हैं जहां इनको कहीं कोई टिमटिमाती लॉ चाहिए। आलोक जी, आपका समय खत्म हो गया, बहुत मौका दे दिया आपको बोलने का। रत्नाकर जी, देखिए, ये भाषा का जो विवाद खड़ा किया गया है, अभी अब विवाद छोड़ दीजिए, उस पर चर्चा हो गई। प्रयास क्या होने चाहिए? प्रयास देखिए, संविधान में जो चीजें लिखी हुई हैं वो सर्वमान्य है, सब लोग उसका पालन करते हैं। अगर हिंदू को राजभाषा का दर्जा दिया गया है तो उसका सम्मान भी उतना ही है। तो अगर जो दूसरे राज्यों की जो भाषाएं हैं उनका भी उतना ही सम्मान है। तो संविधान में जो चीजें बनाई गई हैं उसको अक्षर से मानना चाहिए। अननेसेसरी ये विवाद खड़ा करने का क्या राजनीतिक फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी? सही तरीके से अमल में लाना चाहिए, एक मंच पर बैठना चाहिए। शफीउल्लाह साहब जुड़े हैं क्या हमारे साथ? चलिए, शफीउल्लाह साहब का फोन हमसे संपर्क कट गया है, जिस वजह से हम उनका जवाब नहीं ले पा रहे हैं। कल्ली साहब, आपका जवाब चाहेंगे कि ऐसी बातें रुकें, सियासत ना गरमाएं, इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए ताकि आगे ऐसे विवाद ना खड़े हों? और क्या ऐसे विवाद खड़े करने वाले नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो बेमतलब में तूल देते हैं, ऐसे बयान देते हैं जिससे जो है भाईचारा बिगड़ता है? पहले बोलिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर वाला और सारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के टाइम पे बड़ा डिस्कशन हो गया, विशाल डिस्कशन हो गया। उसके बाद हम डिसाइड कर दिया ये वो राष्ट्रभाषा नहीं है, दो ऑफिशियल लैंग्वेज है और बाकी सारे लैंग्वेज इक्वल स्टेटस है और कोई इशू नहीं है हमारे। ये अनावश्यक विवाद है। चलिए, नहीं है हमारा भाषा और रिलीजन विवाद कोई नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त नहीं है अब हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लोकतंत्र में अपनी अपनी आवाज़ उठाने का हर किसी को मौका है। भाषा समाज को जोड़ने का काम करती है। सबसे बड़ा उदाहरण आपका इंटरनेट है, जो हर भाषा को पूरी रिस्पेक्ट देता है और लगातार प्रयास रहता है कि पूरी की पूरी दुनिया जो है वो इंटरनेट से, यानी कि इंटरनेशनल नेट से जुड़ जाए, नेटवर्क से। और ऐसा हो रहा है। क्या हमें ये उदाहरण जनता के सामने नहीं रखने हैं? क्या इन एग्जाम्पल से हमें सीख नहीं लेनी चाहिए, या हम आज भी वही पुरानी बातों को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे? संविधान में क्या है ये हमें जानना जरूरी हो जाता है। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है, ताकि जब कोई ऐसी बात कहे जिससे दुनिया बरगलाए, जनरेशन को बरगलाया जाए, उसको सही या गलत समझने के लिए हमारे पास वो समझ होनी चाहिए। हमारे पास शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे ये सारी बातें, सही और गलत का अर्थ हमें पता लग जाता है। लोकतंत्र में और भी गंभीर मुद्दे हम आगे उठाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।